मुल्क ऐसा तरक्की करेगा। और G20 का हम बोल रहे हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है भारत। अगर कोई किसी का जुल्म हत्या किया है तो सजा दिलाइए उसको। तो एक काम करिए ना, हम सब लोग अपने आप एक एक आंख को मार के अंधे हो जाते हैं। हम का अपना, आपने कान काटा मैं कान काट लूंगा, आपने मेरा सर काटा मैं अपना सर काट लूंगा, आपने मेरी उंगली काटी मैं आपका हाथ काट दूंगा। कर दीजिए, और क्या रहेगा फिर? रूल ऑफ लॉ तो नहीं रहेगा। अगर कोई किसी का जुल्म हत्या किया है तो सजा दिलाइए उसको। आपको कौन रोक रहा है? स्पेशल कोर्ट बनाइए, टाइम बाउंड मैनर में इन्वेस्टिगेशन करिए। पॉलिटिकल पार्टीज क्रिमिनल का उनका पैट्रोनाइजेशन ना करें, चाहे वो क्रिमिनल चाहे मुसलमान हो, ठाकुर बरादरी का हो, यादव बरादरी का हो या कोई बरादरी का हो, आप सबको लीजिए। अगर कोई एक आंख किसी आंख पे मारेगा तो हम दूसरी आंख ले लें क्या? फिर देश ऐसा ही चलेगा, मुल्क ऐसा तरक्की करेगा। और G20 का हम बोल रहे हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है भारत। तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी में अगर हम जस्टिफाई करेंगे कि इन्होंने, अतीक अहमद ने अपने जमाने में ये हुआ था उनके जरिए से, तो हम ये कर रहे हैं, तो भाई ये तो वो तो वाइल्ड वेस्ट भी नहीं होगा। ये तो नहीं 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 नहीं, ये नहीं, आप कह रहे हैं कि इसका जवाब है। अगर इसका ये जवाब है तो फिर संविधान को बंद कर दीजिए। क्यों बाबा साहब के पुतले पर जाकर फूल चढ़ाते हैं भाई? क्यों कॉन्स्टिट्यूशन डे हम मनाते? क्यों हम हमारे आजादी के मुजाहिदीन को हम खिराज अकीदत क्यों पेश करते? हम क्यों गांधी को इतना बड़ा नेता मानते, फाउंडिंग फादर ऑफ द नेशन? सबको खत्म कर दीजिए ना। आपने सर मेजॉरिटी कम्युनिटी के रेडिकलाइजेशन की बात की है, लेकिन माना यह जा रहा है कि रिवेंज किलिंग है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी के रेडिकलाइजेशन। रिवेंज किलिंग, देखिए, रिवेंज किलिंग हो कुछ हो, ये आप कैसा बता सकते रिवेंज किलिंग है? एक आदमी सुप्रीम कोर्ट को गया, एक मुस्लिम XMP, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये स्टेट की कस्टडी में, स्टेट की जिम्मेदारी है, और स्टेट के कस्टडी में कैसे उन लोगों को पता चला कि ये 2 लोग वहां पर आ रहे हैं? और जो लोग वहां पर आए हैं, अगर उनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश की सरकार से नहीं है या है, मुझे नहीं मालूम। अगर नहीं है तो फिर इतना वेपन कैसा लेकर आते, और कैसे इतना करीब पहुंच के? ये तो कोई आम आदमी नहीं कर सकता ना कि रिवेंज अगर कर रहा है। ये तो प्रोफेशनल कोल्ड ब्लडेड मर्डर है ये, कि करीब जाकर सर पर गोली मारना, दूसरे के गर्दन पे मारना, और फिर गोलियों पे गोलियां चलाना, और उसके बाद एक रिलीजियस स्लोगन को लगाना, और फिर कहना सरेंडर सरेंडर। अरे पुलिस एक गोली क्यों नहीं चलाई? एक गोली नहीं चलाई पुलिस। ये गोली मैंने क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि आप किसी को गोली मार दो और बोलो सरेंडर सरेंडर, उसके बाद आप अपना स्लोगन लगा दो। हाँ भीड़, हाँ यही तो। अरे देखिए भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो आपके पास हैंड वेपन है, 20 सेकंड में कहां इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, आपको ट्रेनिंग, आपको नहीं मालूम, ट्रेनिंग दी जाती उसकी। बिल्कुल बिल्कुल ट्रेनिंग दी जाती, आपको ट्रेनिंग दी जाती है। अतीक अहमद के खिलाफ जब 70 मर्डर केसेस है, एक प्रिजनर है, आपको तो मालूम, और आप खुद ने पूरा एहतमाम किया था ना। मर्डर 20 सेकंड में होता प्यारे, मर्डर 1 घंटे में नहीं होता। असैसिनेशन, आपके गाड़ी पे गोली नहीं चली, मेरी गाड़ी पे चली। वो कितनी देर का था? कितनी देर का था? क्या कोई डायलॉग मारता आके? कोई गाने चलते क्या उसमें? क्या उसमें कोई बिजलियां खड़खड़ाती हैं क्या? कोई म्यूजिक आती है क्या उसमें? असैसिनेशन जो होता है, हत्या होती है, वो सेकंडों में होता है। उसी के लिए तो आपको रखते हैं ना वहां पर। 10 सेकंड 8 सेकंड में मामला खत्म हो जाता। जिस तरीके से आप वेपन चला रहे हैं, अब गिनिए कितने सेकंड लगे उसमें।
वही तो आपको काम करना है ना, उसी के लिए तो आपको रखा गया है ना। आपको कोई इसलिए नहीं रखा गया कि दिखाया जाए कि दूल्हे की बारात जा रही है और पूरे बाराती साथ हैं। आपका काम तो वो है। सर आप हमेशा अभी जो संविधान की हालात दुहाई है- देते रहते हैं जी, और कानून के मतलब कानून को आप फॉलो भी करते हैं। जो तनाव हुआ है इस घटना के बाद, जो तनाव बढ़ा है दोनों समुदायों में, बिल्कुल क्या नहीं, आप अपील करेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं। करेंगे? ये देखिए, ये तनाव जो होगा ना, ये तनाव हिंदू मुस्लिम में तनाव नहीं होना चाहिए। तनाव होना चाहिए उन लोगों के दरमियान में जो भारत के संविधान पर भरोसा और अटूट यकीन रखते हैं, अदालत पर रखते हैं, जो हिंसा को कंडेम करते हैं। तनाव होना चाहिए इन लोगों में और जो हिंसा करते हैं। तनाव होना चाहिए जो भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तनाव होना चाहिए उन लोगों में जो कोर्ट पर भरोसा नहीं करते। तनाव होना चाहिए उन लोगों पर जो जुडिशरी को नहीं मानते। तनाव इन दोनों के बीच में होना, क्योंकि एक सच्चाई पर है और एक झूठ पर है। तो आप अपील अभी करेंगे धारा कि कोई 144 अप्रिय घटना ना हो? बिल्कुल 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 हम अपील नहीं करने की हमारी जरूरत भी नहीं है। जनता जानती है, जनता ये चाहती है कि इंसाफ हो, सच्चाई कामयाब हो। जनता ये चाहती है, जो अपने आप को भारत की एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी कल की वाक़े के बाद अपने आप को कमज़ोर और गैर महफूज समझ रही है, वो तनाव नहीं चाहती। वो ये चाहती है कि ये एक पार्टी जो सत्ता में है उनकी नाकामी है, क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री ने इस तरह का भाषण असेंबली में, विधानसभा में दिया और उस सरकार की कस्टडी में इन लोगों को मारा गया।